एपिसोड स्टार्ट होता है तो लियो जिंदा बच जाता है और सीधा लॉन्ग के पास आकर उसे हक कर लेता है, जिससे दू जेलस होने लगती है और इससे अपने फादर पर शक होता है कि कहीं इसके पीछे उनका हाथ तो नहीं। इसीलिए उनसे बात करने के लिए आती है, मगर फादर इनकार कर देता है कि इस बार मेरा कोई हाथ नहीं है। साथ ही साथ इसे ये भी कहता है कि तुम लियो की जान छोड़ दो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, पूरी दुनिया के सामने लॉन्ग से प्यार का इजहार कर चुका है, इसीलिए बेहतर है कि मैं तुम दोनों का रिश्ता तुड़वा देता हूँ। कि इतने में कॉन्कुबैन दी वहां खुद आ जाती है और मना करती है रिश्ता तुड़वाने से कि अभी कुछ मत करो, क्योंकि लियो के साथ जो हुआ उस पर सबको तुम पर शक है। और साथ ही साथ वो उन्हें बता देती है कि मुसोलियम को तबाह करने के पीछे इसी का हाथ था। असल में ये मारना तो उस वुमेन को चाहती थी, मगर अनएक्सपेक्टेडली लियो भी वहां फंस गया। मगर अच्छा ही है क्योंकि वो मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा जान रहा है, इसीलिए अब ये प्लान कर लेती है कि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। दो मना करने लगती है कि आप ऐसा नहीं करेंगी, उसमें उसका क्या कसूर है, मगर वो नहीं मानती। और इन दोनों बाप बेटी में इतना तप्पड़ नहीं होता कि इससे बहस कर सकें। मगर दो अब जुनून में आ जाती हैं कि मैं लॉन्ग को नहीं जीतने दूंगी और उससे लियो को छीन कर रहूंगी। वहां लियो को बाद में पता चलता है कि उस मसोलियम में वो वेन की डेथ हो गई, इसीलिए अभी इसके पास कोई सबूत नहीं होता और अपनी जान को बचाने के लिए ये सबके सामने झूठ कह देता है कि इसकी मेमोरी लॉस हो गई और इसे कुछ याद नहीं है कि मसोलियम में क्या हुआ था। बादशाह लियो के इस एक्सीडेंट पर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, क्योंकि इसे भी दू के फादर पर शक होता है और इस एक्सीडेंट पर भी कि ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, किसी की सोची समझी चाल भी हो सकती है। मगर लियो को कॉन्कोबाइन दी पर पूरा शक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मसोलियम के बाहर उसने और प्रिंस ली जाओ ने सारी डेड बॉडीज को फटाफट गायब कर दिया, वो वेन की बॉडी को भी। इसीलिए ये कहता है कि अब एविडेंस किसी भी हाल में ढूंढना होगा और इसमें लॉन्ग इसका पूरा साथ देती है। ये लॉन्ग को देखकर थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगता है तो वो शर्माकर चली जाती है। इतने में ये लोग जब एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें एक पेपर मिलता है जो कि बहुत मोटा होता है। इस पेपर को देखकर इसे शक होता है और जैसे ही ये पेपर फाड़ता है तो इसका शक यकीन में बदल जाता है। ये बताता है कि ये पेपर उस प्लांट से बनाया गया है जिसमें जहर होता है और साबित करने के लिए ये उस पेपर को गर्म पानी में डालता है और जब उस पानी को चेक करता है तो वो जहर बन जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सबको बीमार करने के पीछे कॉन्कोबाइन दी का ये तरीका होता है। इसी जहर की वजह से क्वीन हुएंग की भी डेथ हुई, इसकी मदर की भी डेथ हुई और बाकी सारे जितने भी लोग हैं उन सब की इसी वजह से डेथ हो रही है। और किसी को भी इस पर शक नहीं हो रहा क्योंकि किसी का भी देहांत पेपर पर जाता ही नहीं है। एविडेंस तो सारे इनके हाथ से जा चुके होते हैं, मगर एक बंदा होता है जिसे कॉन्कोबाइन दी ये जहर दे रही होती है और वो होता है क्राउन प्रिंस। ये जहर सिर्फ खाने पीने की वजह से ही नहीं होता बल्कि गर्माहट से होता है। जितनी गर्मी में इस पेपर को रखा जाएगा उतना ही ये जहर सब में फैलेगा। क्राउन प्रिंस को ड्राइंग करने का बहुत शौक होता है और वो यही पेपर यूज करता है जो कि कॉन्कोबाइन दी ने ही उसे दिए होते हैं। और वो आग के पास ही बैठता था, इसीलिए सारा पॉइजन उसकी बॉडी में जा रहा है और वो बीमार पड़ा है। अब इनको बड़ा जबरदस्त सबूत मिल जाता है कि क्राउन प्रिंस के वही पेपर अगर हमें मिल जाए तो कॉन्कोबाइन दी पूरे तरीके से फंस सकती है। मगर एक गड़बड़ हो जाती है। दू के फादर का असिस्टेंट इनकी सारी बातें सुन लेता है, इसीलिए दू का फादर फौरन कॉन्कोबाइन दी के पास भागने लगता है उसे ये बताने के लिए। वहाँ ये दोनों सुकून में आ जाते हैं कि अब तो सब सही होगा। इतने में लियो फिर से उसके साथ रोमांटिक होने लगता है तो वो पतली गली से निकलने की करती है, क्योंकि ये उसी बात पर खुश होता है कि लॉन्ग को जब लगा था कि मुझे कुछ हो गया है तो ये बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए फिर से उसे गले से लगा लेता है। वो उसे ऐसी जानबूझकर कहने लगती है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉपर शादी नहीं की, इसीलिए हम पब्लिकली एक दूसरे को हक वगैरह नहीं कर सकते। तो ये इसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो, वाइफ मेरी सिर्फ तुम ही होगी। अब दूसरे दिन बादशाह के सामने इससे पहले कि लियू कॉन्कुबाइन दी को एक्सपोज करता, प्रिंस लीजाओ खुद ही अपनी माँ को एक्सपोज कर देता है और उनके सारे कारनामे बादशाह के सामने बता देता है कि उन्होंने आपकी सारी वाइफ्स को मार दिया और कैसे मारा वो पेपर वाला राज भी बता देता है। और अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्राउन प्रिंस है। ये सुनकर बादशाह के पैरों से जमीन निकल जाती है और वो तुरंत कॉन्कोबाइन दी को वहां बुलाता है कि जो तुम्हारा बेटा तुम पर आरोप लगा रहा है क्या वो सच है। तो वो कह देती है कि हाँ, एक एक बात सच है। बादशाह की तो हालत टाइट हो जाती है और सारे लोग कॉन्कोबाइन दी को मारने का हुक्म देते हैं और साथ ही साथ प्रिंस लिजाओ को भी उसके प्रिंस होने के ओहदे से निकालने का कहते हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर युआन मना करता है कि इसमें प्रिंस लीजाओ का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसने तो अपनी माँ को खुद एक्सपोज किया है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कॉन्कोबाइन दी को जेल में रखने का कहता है कि कुछ वक्त के लिए ये वहां रहे, तब तक हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस केस को। बादशाह प्राइम मिनिस्टर युआन की बात मान लेता है,
लियो हैरान हो जाता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। इसीलिए लॉन्ग और लियो दोनों कॉन्कुबेन दी से मिलने जाते हैं। इस जेड के बारे में पता करने के लिए कि अगर मेरी मास्टर को तुमने मारा तो क्यों मारा? तो कॉन्कुबेन दी कहती है कि हाँ शायद मारा होगा क्योंकि मैंने इतने लोगों को मारा है कि गिनती ही खत्म हो गई है। और इन दोनों से भी वही लड़ने खड़ी हो जाती है कि अगर मैं एक्सपोज ना होती तो तुम दोनों को भी ना छोड़ती। वहां प्रिंस लिजाओ अपनी माँ को एक्सपोज करने के बाद शोक मना रहा होता है और उधर लियू लॉन्ग को अपनी माँ की कब्र पर ले आता है और उनके सामने वादा करता है कि मैं सिर्फ लॉन्ग से शादी करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा, इसे कुछ होने नहीं दूंगा। लियू तो कॉन्कुबाइन दी को ही उसकी मास्टर का कातिल समझ रहा होता है, मगर लॉन्ग कहती है कि नहीं, दाल में कुछ काला है, कि मेरी मास्टर ऐसे ही तो बेवजह छुट्टी नहीं फिर रही होंगी और उस डेट का क्या मतलब है। इस बारे में तो ना ही कॉन्कुबाइन दी ने कुछ बताया और ना ही वो शौक हुई। इसका मतलब है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। और जो लॉन्ग सोच रही होती है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि असल विलन कॉन्कुबाइन दी नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर युआन होता है। और इसी ने कॉन्कुबाइन दी को कहा होता है कि लॉन्ग की मास्टर को मारने का इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो, जबकि मरवाया इसने होता है। कॉन्कुबाइन दी तो खुद इसके इशारों पर नाच रही होती है। इसी ने ही कहा होता है कि तुम एक्सपोज हो गई हो तो बेहतर है कि अपने बेटे के हाथों में एक्सपोज हो ताकि वो बच जाए और तुम्हारे साथ साथ उसको न मारा जाए। और कॉन्कुबाइन दी फंसेगी तो ये भी फंसेगा। इसीलिए इसे जहर देकर कहता है कि ये पी लो, क्योंकि इसको पीने के बाद ही मैं तुम्हारे बेटे को सपोर्ट करूंगा और अगला किंग बनाऊंगा। ये अपनी बेटे की खातिर पी लेती है कि उसका नाम होना चाहिए। इतने में प्रिंस लिजाओ वहां आ जाता है और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपनी माँ का ही साथ दे रहा होता है कि आपके बोलने की वजह से मैंने आपको एक्सपोज कर दिया, लेकिन मैंने गलत किया। वो जाते जाते भी उसको यही सिखा रही होती है कि लियो और लॉन्ग से बदला लेना, उनके लिए दिल में सिंपैथी मत रखना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और इसकी माँ यही कह रहे होते हैं कि उन दोनों ने ही मुझे फंसाया है ताकि ये उनसे नफरत कर सके। उससे वादे ले रही होती है कि वादा करो कि तुम मेरा बदला लोगे और लियू और लॉन्ग को खत्म कर दोगे। वो अपनी माँ को ही सच्चा समझता है और वादा कर लेता है कि मैं लियू और लॉन्ग को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर युवान कहने लगता है कि देखा, ये सब कुछ लॉन्ग की वजह से ही तो हुआ है कि इन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।